बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताएंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हैला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने 1000 नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए, अल्लाह की मखलूक़ात पर जुर्म करने लगे। तो यूँ हुआ कि अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। अतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लिया करो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के अमन के लिए रख दिया करो। तो यूँ अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो अतवार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियां फंसें, और शैतान ने कहा तुम इस मछली को एतवार के दिन निकाल लिया करो, यूं हफ्ते की गुर्बत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछलियां फंसी रहती और वह एतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा। यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और एतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम एतवार के दिन इन मछलियों को निकाल कर खा सके। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। यूं ही तुम जाल फेंक देते हो और ये छोटे छोटे तालाब बनाते हो, और इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का हो गया। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी मर्जी जो होगी हम वो करेंगे। अब्बास बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी करते। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार इनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हशर हुआ इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान बंदे जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 तक थी हंसते रहे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे थे दीवार के उस तरफ थे, और दूसरे वो जो नाफरमान थे दीवार के उस तरफ। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे। वो अल्लाह के खास बंदे जो दीवार के उस तरफ थे अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जो ही सुबह हुई तो वो नेक इंसान उठे, उन्होंने दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। वो जो लोग दीवार से उन बंदों को देखने लगे तो उन नेक लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहनाना और चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 जो लोग बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, और वो 3 दिन बाद उस अजाब में आकर मर गए। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।